Good afternoon, everyone present. I, Nandini Rawat, pleased to welcome you all for this session of Physical Education Foundation of India. Thank you for being with us. Today, I have the privilege of being a moderator of the session. Before starting today's session, on behalf of PEFI, I would like to welcome you all. Friends, your suggestions, feedback is indeed valuable for us. So please keep sharing your views, suggestions, and feedback with us for the betterment. Today, we are pleased to have Dr. Navdeep Joshi with us as our chief guest. We welcome you, sir. Namaskar. Dr. Joshi is the founder of Nav Yoga. He is also a member of Ayush Ministry, Government of India, and he is working as assistant professor in the Department of Yogic Sciences in Sri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University. We welcome you, sir. Also, we are very glad to have Mr. Tarun Sharma. He is a yoga and wellness guru. He is with us. Welcome, sir. He is the founder of Nirvana Trust and joint secretary of Physical Education Foundation of India, working since last 14 years as a wellness and yoga expert. We welcome you, sir. Thank you. Now, for today's session, the topic is Nav Yoga Healing for Stress Management, presented by Dr. Navdeep Joshi. So, Joshi sir, the screen is yours now. Go ahead. सभी पैफी के सुनने वाले दर्शकों, प्रोफेसर, स्पोर्ट्स के पर्सन, सब लोगों को मेरा प्रणाम। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं श्री पीयूष जैन जी का, जो इस एक सूत्रधार हैं इस पैफी के, जिन्होंने देश विदेश में खेल विज्ञान के साथ में, शारीरिक शिक्षा के साथ में बहुत ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है, और उनका प्रयास सार्थक भी दिखता है ऐसे समय में जब व्यक्ति एक तनाव में है। खेल और शारीरिक शिक्षा क्योंकि हमारे दिनचर्या का एक अंग है, तो उसको समझना, उसका साइंटिफिक पहलू किस प्रकार का हो ये समझना, ऐसा एक बहुत बड़ा काम पैफी अपने माध्यम से कर रही है। मैं बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे यहाँ पे अपना कुछ बात रखने के लिए उन्होंने कहा है। साथ में मेरे साथ में डॉक्टर तनुन शर्मा जी हैं। जैसे उनकी मुस्कुराहट से हम समझ सकते हैं कि वो खुद खेल में, योग में और शारीरिक शिक्षा में जुड़े हुए हैं। टेक्निकल हैंड हो, चाहे कहीं पे किसी भी सेवा की आवश्यकता हो, वो हर जगह अपने उपलब्ध रहते हैं, और वो मेरे साथ हैं इस बार, तो मुझे बड़ी खुशी है। और साथ में हमारी बहन नंदिनी रावत, जिन्होंने बहुत अच्छा मेरा परिचय कराया। जितना लोग परिचय कराते उतना हम है नहीं, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर की एक अभिव्यक्ति है, मैं उसका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आज हमारा जो विषय है वो है नव योग हीलिंग फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये नव योग क्या आ गया, क्या है ऐसा। तो नव योग की हम जब बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये क्या है ऐसा नव योग में कि जिसको हम बात कर पाएंगे। तो उसके लिए ये जरूरी है शेयर मेरे से हो नहीं रहा है। आपको मैंने शेयर करने को दिया हुआ है, पहले तो हो गया था, अभी शेयर नहीं हो पा रहा है। सर जी, ग्रीन कलर की स्क्रीन शेयर पे आके करेंगे ना, आप हो जाएगा। ग्रीन कलर, हाँ जी। अच्छा अच्छा। नहीं, इसमें जो मेरा वो नहीं दिख पा रहा है। इसमें एक पोस्ट अटेंडी जूम
गूगल दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है, व्हाइट बोर्ड और आईफोन। नहीं, सबसे पहला वाला ना स्क्रीन सर, जो ब्लू कलर का नजर आएगा, स्क्रीन लिखा हुआ जिसपे, आप उसको क्लिक करके ना शेयर कर दीजिए। ओके जी सर, हो गई। जो आपने प्रेजेंटेशन खुली होगी ना, उस पे चले जाइए, उसको ओपन कर दीजिए प्रेजेंटेशन को। स्टार्ट हो गई? जी सर, इसको स्लाइड शेयर कर दीजिए, कीप इट क्लियर विजिबल। या परफेक्ट, गो अहेड। तो अब सब लोग ये सोचते होंगे कि नव योग क्या है। नव योग कोई योग नहीं है। नव योग एक पद्धति का नाम है। नव योग हमने एक संकेत रखा है कि हम सीधे एक बहुत छोटी बात में समझ जाएं कि हमें तुरंत ही प्रेजेंट में आना है। जितने भी काम होते हैं, जितना भी हम सक्सेस की बात करते हैं या हम खुशी की बात करते हैं या दिनचर्या में हम कैसे जिए, वो आप तभी जी पाएंगे खुश, तभी आपका काम आगे बढ़ेगा, तभी आपका मन लगेगा, तभी आपका कंसंट्रेशन होगा, जब आप वर्तमान में होंगे। तो इसीलिए नव का मतलब यहाँ पे है जो आपके नए विचार आ रहे हैं, जो नया अनुभव है या कुछ आपके मन में क्रिएटिव हो रहा है, और वो सब में आप होश में हैं। होश में रहना यहाँ पे मैंने क्यों रखा है कि जब हम योग निद्रा करते हैं तो हम उसी क्रिएटिव माइंड से काम कर रहे होते हैं, उसी नए में जा रहे होते हैं जो हमारे पास जनरली 24 घंटे में नहीं होता। उस नए में जाने पे हम सो जाते हैं। तो योग निद्रा में सोना नहीं है, योग निद्रा में अवेयर रहना है, होश में रहना है। इसलिए मैंने लिखा है इसमें होश में रहना। और जब उस नए चीजों से जो भी आपके आसपास घटित हो रही है, जब उसके साथ अपने आप को जोड़ते हैं आप, तो वो नव योग हो जाता है। तो वर्तमान में रहने के लिए व्यक्ति का शरीर, मन, आत्मा और ऊर्जा का संतुलन होना चाहिए। इसीलिए ये हमने इसका नाम नव योग दिया है। तो जब भी हम किसी भी चीज में कंसंट्रेशन करना चाहते हैं तो उसको हम एक छोटा सा नाम हमने दे दिया नव योग, वर्तमान में रहना। हमारा पूरा समय पास्ट में या फ्यूचर में बीतता है। पास्ट में जब भी हम बात करते हैं तो अधिकतर हम रिग्रेट होते हैं, अधिकतर हमें लगता है, हम गिल्टी की फील करते हैं कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, या फिर हम किसी के साथ लड़ाई, मारधार, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, इसी में फंसे रहते हैं। तो जब तक हमारा मन इन सब चीजों में लगा रहेगा, तब तक हमें आगे बढ़ने पे हमें हर कोई जना, कोई रोक नहीं रहा है, हम अपने आप को रोक रहे हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नाम नव योग दिया है। अब ये जो बात कहे कि दृष्टा शब्द, श्रीमद् भागवत गीता में कई बार दृष्टा शब्द आया है। क्या है दृष्टा? दृष्टा कौन है? कौन है हमारे अंदर? यानी कि मैं देख रहा हूँ, मैं हम उसको देख पा रहे हैं। किसको? ईश्वर को या ईश्वर के कामों को। कर्म योग का मतलब यही है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि उस कर्मों को हम देखते हुए, इंजॉय लेते हुए, उसमें हमें इंटरेस्ट आ रहा है। उस इंटरेस्ट में जब हम काम करते हैं, तब वो जो काम है आपका, उसमें भी आपको मजा आता है, वो सफल भी होते हैं आप उसमें, वो आपकी स्किल भी बन जाती है, आप निपुण भी हो जाते हैं। तो एक श्लोक जो हमारा ये है, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणे भश्य परम वेति मावन सोधि गच्छति। यानी कि जब दृष्टा पुरुष तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी अन्य को कर्ता ना देखता हुआ, अर्थात नहीं समझता है, वो तीनों गुणों से परे मेरे तत्व को ही जानता है, तब मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि जो पूरा संसार आपका चल रहा है, वो तीनों गुणों के साथ में चल रहा है। तीनों गुणों के उसमें किसी के पास रज होगा, यानी कि वो बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला, थोड़ा ज्यादा काम करने वाला होगा, किसी के पास सात्विक गुण होगा, कोई तामसिक भी होगा, और ये सारे गुण हमारे अंदर भी होंगे। तो ये जो है, हम इस गुणों से चल रहे हैं ऐसा नहीं सोचना है हमें। हम ये कह रहा है कि दृष्टा पुरुष, ये जो करता है, वो कर्ता करने वाला दृष्टा जो है, वो आपके अंदर है, वो इन तीनों गुणों से नहीं चल रहा है। तो जब आपकी दृष्टि वहां से आप सोचोगे,
तो आप इन सब सांसारिक चीजों में फंसेंगे नहीं। आपको मालूम है कि आपका क्या उद्देश्य है, तब आप उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तब योग की परिभाषाएं शुरू होती हैं। योगा कुरुष कर्माणि सांख्य तकत्वा धनंजया सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें समभाव होना बड़ा जरूरी है। कभी कभी आप सफल होते हैं तो खुश हो जाते हैं, कभी आप असफल होते हैं तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन योग क्या कह रहा है कि अगर ज्यादा खुश होना भी ठीक नहीं है और दुखी होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे आप अपने प्रेजेंट को बिगाड़ रहे हैं। जो नव योग की मैं जो बात कर रहा हूँ उसको आप बिगाड़ रहे हैं। तो जो आप नव योग को अगर अपने प्रेजेंट को बिगाड़ेंगे तो फ्यूचर भी आपका अच्छा नहीं होगा। इसलिए दोनों स्थिति में खुशी बनाइए, आनंदित होइए, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें आपके अंदर अहंकार ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम ये कह रहे हैं धनंजय, आसक्ति को त्याग दो, किसी भी चीज की आसक्ति, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, सिद्धि असिद्धि होगी आपके उसमें। जब भी आप मेहनत करोगे, फोकस करोगे, आप निपुणता लाओगे तो आप सक्सेस होगे, सिद्धि मिलेगी। लेकिन कभी कभी असिद्धि भी, आप कभी असफल भी हो जाओगे। लेकिन दोनों भाव में समभाव रहो, समभाव रहने का, समभाव रहना ही क्या है, वर्तमान में रहना, प्रेजेंट में रहना, जिसको मैं बार बार आपको ये बात कर रहा हूँ। अब जब हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं, आप ये देखो जो मेरी स्लाइड है दिख रही है, इसमें बच्चे एकदम उछलते कूदते हुए दिख रहे हैं। तो मैं सबसे पूछता हूँ, क्या हम ऐसा कभी कर पाते हैं क्या? क्या हम भी बच्चों के साथ कभी खेलते हैं क्या? हमारे घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, हम बाहर जाते हैं, ऑफिस में हमारी लड़ाई है, एक दूसरे के अलग अलग संस्कार होने के कारण एक दूसरे की हम चीजों को, अभिव्यक्ति को, उसके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते। तो तब आप क्या करोगे? तो क्या उसी में ही आप घुस के ईर्ष्या में रहोगे या अपनी स्किल को बढ़ाओगे? तो अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए, तनाव मुक्त रहने के लिए जरूरी है कि हमें बच्चा बनना है। क्योंकि बच्चा हर समय प्रेजेंट में रहता है, बच्चा हर समय नव योग में रहता है। इसीलिए बच्चे को आप एक बार मारोगे, वो 10-15 मिनट के बाद फिर आपके पास आ जाएगा, कहेगा कैसे हैं आप, आपको हंसाएगा। आप अभी उसको भूले नहीं, कोई आपको एक थप्पड़ मार देगा या आपके लिए कोई बुरी बात कह देगा, आप उसको 1 दिन 2 दिन महीने और हो सकता है कि पूरी जिंदगी आप उसको नहीं भूल पाते। तो नव योग आपसे ये कहता है, नहीं, प्रेजेंट में रहो। अगर आपको सफल होना है, अगर आप समझते हैं कि मुझे ये जो जिंदगी मुझे मिली है, क्यों हमारा जन्म हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बदलाव के लिए। आज अब जो है, कल उससे आपको चेंज होना है। वो तभी होगा जब आप इस बात को समझेंगे। तो इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी कहता है कि स्वास्थ्य जो है सिर्फ जो है रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली भी है। और इसमें आध्यात्मिक भी जुड़ गया है। अच्छे स्वास्थ्य कल्पना समग्र स्वास्थ्य का नाम है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी शामिल है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। इसीलिए हम बहुत फिट हैं, हम लोग बहुत शारीरिक शिक्षा के व्यक्ति हैं, हम खेल में हैं। लेकिन एक व्यक्ति खेल में क्यों आगे बढ़ जाता है, जबकि मेरी क्षमता अधिक, मेरी एंड्योरेंस अधिक है, मेरी पावर बहुत अच्छी है, फिर मैं क्यों पीछे रह जाता? फोकस। और वो फोकस तब तक नहीं आएगा जब तक आप रिमोट कंट्रोल, अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में रखो। तो हमारे अलग अलग मन होते हैं। एक हमारा मन होता है जिसको हम बोलते हैं निम्न मन। निम्न मन के व्यक्ति कौन है? जो काम क्रोध लोभ मोह इसके वशीभूत चलते हैं। तो अब इसके वशीभूत तो हर कोई जना है, लेकिन जो सात्विक है वो ये कभी कभी, महीने भर में कभी कभी उसमें प्रकट हो रहा है, क्योंकि ये सब आनंद का विषय है। काम क्रोध लोभ मोह, इसमें हम आनंद लेते रहते हैं। ये आनंद वैसा ही है जैसे एक कुत्ता जो है हड्डी को चूस के ऐसा लगता है कि उसके अंदर क्या जा रहा है, हमारा खून जा रहा है, लेकिन वो खून उसका अपना ही होता है। ऐसे ही ये काम क्रोध लोभ मोह के ही वशीभूत होने वाला जो व्यक्ति होता है, वो निम्न मन का होता है। वो बेचारा बहुत मेहनत करता है, उसको समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। उसके बाद दूसरा आता है मध्य मन वाला। अब मध्य मन वाले को समझ में आ जाता है कि नहीं, इसके अलावा भी कोई जिंदगी है। तो इसके अलावा जो जिंदगी है हमारी, वो क्या है? वो क्या है? सुख की खोज। इसके अलावा भी सुख है,
जो शरीर का सुख नहीं है, जो मन का सुख नहीं है, जो आध्यात्मिक सुख है, वो कब आएगा? जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि मैं दृष्टा हूं, मैं नवयोग में हूं, मैं प्रेजेंट में हूं, मैं वर्तमान में हूं। तो अब वो सुख प्राप्त करने के लिए कुछ और साधनों का प्रयोग करता है मध्यम वर्ग। वो कभी टेलीविजन देखता है, कभी यूट्यूब देखता है, कभी कुछ स्वाध्याय करता है। अब विषय तो ये आ गया, लेकिन अब उसमें वृत्ति कैसे बदलेगी उसकी? वो रजोगुण होगा या तमोगुण है या सात्विक गुण है, तो उसी तरह के विषय। लेकिन अब जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया उसने कि मैं क्या करना है, लेकिन मध्य मन है अभी। लेकिन उसमें भी क्षणिक क्षणिक सुख उसको प्राप्त होता है। निम्न वर्ग से ज्यादा अब उसको मालूम चल जाता है, नहीं स्वाध्याय में भी बड़ा मजा आता है, नहीं हमें टेलीविजन देखते हैं तो उसमें भी बहुत सारी जानकारियां मिलती है, लेकिन देखना कैसे है, क्या देखना है, ये हमारे चेतना पक्ष पर निर्भर करता है। और इसीलिए जो चौथा है वो है उच्चतर मन। उच्चतर मन में व्यक्ति केवल क्या उन स्वाध्याय या उन विषयों में जाना चाहता है जहां पे अब उसको लगता है कि नहीं ये सांसारिक चीजें तो मैंने जी ली, जीनी ही चाहिए। कहीं योग में नहीं लिखा है कि आप इसको मत जिए, लेकिन इसके ऊपर भी तो कुछ है। इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, चाहे स्वामी विवेकानंद की बात करें, चाहे डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात करें, जहां महावीर स्वामी की बात करें, गौतम बुद्ध की बात करें, इन्होंने सब कुछ छोड़ के क्यों चले गए? सोचे। और हम छोड़ के चले जाए ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं नवयोग में ऐसी बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे हम हैं उससे ऊपर की हमारी कुछ गति हो रही है क्या? अब ऐसा सोचने वाला व्यक्ति अब धीरे धीरे क्या करता है, एक बड़े बड़े काम में लग जाता है, क्योंकि अब उसने क्या किया, निम्नतर मन को छोड़ दिया है, मध्यम मन को छोड़ दिया। वो क्या कर रहा है, उसको प्रसिद्धि मिल रही है, उसकी जीभ में, उसकी बातों में लोगों को आनंद आ रहा है, वो प्रतिष्ठित होता जा रहा है, वो कहीं बड़ी बड़ी जगह का अध्यक्ष हो गया, वो कहीं का बड़ा बिजनेसमैन हो गया है, वो किसी बड़ी ऑफिस में मैनेजर हो गया है, डॉक्टर हो गया है। ऐसे धीरे धीरे जो व्यक्ति निम्नतर मन को या मध्यम मन को छोड़ते हुए आगे बढ़ता है, वो धीरे धीरे एक पोजीशन में आ जाता है। लेकिन उसको मेंटेन करना और इन सब काम क्रोध लोभ मोह या राग द्वेष से दूर रहने के लिए हमें जरूरी है कि हमें योग को अपनाना पड़ेगा। आप सब लोग क्योंकि शारीरिक शिक्षा के या हैं, बहुत सारे लोग योग करते ही हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी इसकी और गहराई की बात मैं करना चाहता हूँ कि एक हमारी शक्ति होती है फिजिकल पावर, और फिजिकल पावर जैसे आप लोग करते ही हैं, कोई दौड़ लगाता है, कोई भागता है, कोई भाला फेंकता है, कोई दूसरा है मानसिक पावर, यानी कि अब वो मन से मजबूत होता जा रहा है, मन से मजबूत होता जा रहा है, यानी कि अब उसने अपने शारीरिक क्षमता के साथ में अपने मन को भी छोड़ दिया। कहते हैं कि मन को पावरफुल बना लो, अगर मन को पावरफुल बना लिया तो फिर आप और जल्दी किसी भी काम में सफल हो। इसके बाद जो तीसरा आता है उसको हम बोलते हैं पराभौतिक शक्ति, साइकिक पावर, जो हो नहीं सकता लेकिन आप सोच रहे हैं। मुझे माउंटेन में जाना है, तो ऐसे दो लोग हुए जिन्होंने क्या किया, उनके पैर खत्म हो गए लेकिन उन्होंने हिमालय पर्वत पहुंच गए। ऐसे कई लोग आपने देखा होगा, बहुत मध्यम परिवार के लोग बड़े बड़े बिजनेस वाले बन गए, कोई पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं। ये कहां से हुआ, कैसे हुआ? इसको कहते हैं थर्ड आईज का खुलना। जब वो खुलेगा तो आपके बाकी चक्र भी बैलेंस हो जाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे निम्न मन, इसको हम कहते हैं अरे यार कैसी छोटी बातें कर रहा है, बड़ी बातें करो, बड़ी बातें सोचो, बड़ा विचार करो। ये सब हम नव योग में रखते हैं, इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। और इसीलिए वो स्वास्थ्य अच्छा है कि उस व्यक्ति के पास जाओ ना, बड़ा मजा आता है। वो तो बहुत, चाहे वो बोलेगा भी नहीं आपसे, तो आपका आभा मंडल इस तरह का हो गया। तो इसीलिए जब हम अपने को उल्लास में जिंदगी, धैर्यपूर्ण जिंदगी, संतोष, तप, ये जितना भी हमारे योग में, इसमें आप चले जाते हैं तो आप धीरे 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 आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब हम अपने उन्हीं
कुविचारों के साथ में अपने कर्तव्यों को निर्वाह न करते हुए इस तरह के काम को करते हैं, तो आप जो है दास हो जाते हैं। दास किसके? अपने निम्न मन के। आपको लगता है यही जिंदगी है और दूसरों की बुराई करते रहते हैं, अरे वो तो आगे बढ़ गया देखो। अब एक बात मैं और कहता हूं कि बहुत सारे ईमानदार लोग जिनके अंदर बहुत ईमानदारी है, जो भारी मेहनत करते हैं, वो बेचारे भी इस बात को नहीं समझने के कारण, जिसकी मैं एक दो दिन की ट्रेनिंग देता हूँ, जिसकी मैं आप बता रहा हूँ, इसका बेसिक पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ये सबकॉन्शियस माइंड की भी बात मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, कि सबकॉन्शियस माइंड में ना या हाँ नहीं होता। जो आप करते हो, जैसे आप हो ऐसा ही, जैसे आपके मन में विचार हो ऐसा ही आप तक हो जाता है। लेकिन इसमें मैं योग की बात एक जोड़ना चाहता हूँ, जो मेरा अनुभव भी है, कि जब आप सोचोगे और ऐसा ही विचार करोगे, इमेजिनेशन प्लस मंत्रा चैंटिंग। मंत्रा चैंटिंग मतलब कि मुझे यहाँ बढ़ना है, जो आपके पास नहीं है लेकिन उसको आप प्रेजेंट में महसूस करते हो, बोलते हो और उसके बाद देखते हो। इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो रात को आते हैं, सपने वो होते हैं जो आप जीते जागते देख रहे होते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, अरे मजा आ गया। तो वो सपने बनाने पड़ेंगे हमें। जो रात को सपने आते हैं वो तो आपके अनकॉन्शियस माइंड या दबी हुई या कुंठाओं के कारण वो सारे सपने आ रहे हैं। लेकिन आपको सपना जीता जागता, यानी कि आप किसमें जीत देखोगे। अब वो सपना क्या है भाई? हम ऐसा सोचते हैं तो होता क्यों नहीं है? उसका कारण है। उसका कारण यह है कि उसको हम थोड़ी देर के सोचते हैं, फिर आपका वो जो निम्नतर मन, जिसको आपने अपनी लगाम सौंपी हुई है, वो आपको कहता है क्या बात करता है, ऐसी इतनी बड़ी बात ऐसे हो सकती है क्या? तुम कैसे बन सकते हो ऐसे? तुम 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो? तुम ऐसी बड़ी बात कैसे कर सकते हो? तुम डॉक्टर कैसे, इतने बड़े खिलाड़ी, फर्स्ट कैसे आ जाओगे तुम? तो वो आपको बार बार, आपका जो मन है वो इनडिसिसिव है, वो कभी भी आपको सही फैसला नहीं कराएगा। इसीलिए बुद्धि का रोल, और बुद्धि को मजबूत करने के लिए, अपने आत्मबल को मजबूत करने के लिए, बुद्धि ने भी कह दिया ठीक है, हम बहुत सारी चीज समझते हैं, कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उस आत्मबल को मजबूती देने के लिए हमारे पास योग साधन ही हैं। तो इसीलिए जो उच्चतर मन होता है वो आपकी प्रेरणा के लिए, आपके आनंद के लिए, आपकी सूक्ष्म दृष्टि के लिए बड़ा जरूरी है। तो इसीलिए ध्यान 2 प्रकार के होते हैं। एक ध्यान कि कोई आपको कराता है और उसके कारण आपको आनंद आता है, तो ये क्या है? पैसिव मेडिटेशन है, ये एक्टिव नहीं है। लेकिन ये पैसिव मेडिटेशन सीखते सीखते सीखते, ट्रेनिंग लेते लेते आपको समझ में आता है कि ध्यान है, किस तरह का आनंद हमें महसूस होना चाहिए। क्या हम ये जो खा रहे पी रहे, पेट को कचरा समझ के कुछ भी खाते जा रहे हैं, और फिर हम अपने इंद्रियों के वशीभूत होने के बाद जो आनंद ले रहे हैं, तो क्या ये आनंद है? इसके गहरा आनंद तब आपको आएगा जब आप ध्यान की प्रैक्टिस करें और उस ध्यान की गहराइयों में जाएंगे। और तब ये सीखने के लिए आपको योग निद्रा कराते हैं या कोई और जना मेडिटेशन कराता है, तो उसके कारण आप धीरे धीरे संतुलित होते जाते हैं, आपका मन संतुलित होते जाता है, आपके अंदर के जो पॉजिटिव केमिकल्स बनने लगते हैं, और तब आपके अंदर क्रिएशन शुरू होता है, क्रिएटिव। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चे बन जाओ, क्योंकि पूरे टाइम आप ना तो स्वाध्याय कर सकते हैं, ना किसी को लेक्चर दे सकते। बच्चे बनने के क्या करना है कि जब आप, स्ट्रेस मैनेजमेंट कब होगा? जब आप 1 घंटे बच्चों के साथ खेलेंगे कुछ भी, और वो आजकल मोबाइल वाली बात नहीं कह रहा मैं, वहां पे मैं आप ही की शारीरिक शिक्षा की बात कह रहा हूँ। और वो शारीरिक शिक्षा की जो मैं बात कह रहा हूँ, क्या कि आपको खेले, दौड़े, भागे बच्चों के साथ, बच्चा आपकी कंधी में बैठ जाए, आप मतलब सारा आप ये छोड़ दो कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, आईएएस हूँ, पीसीएस हूँ, और ये सब भूल जाओ आप, क्योंकि इसी के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इसी कारण स्ट्रेस आपने पाला हुआ है। अहंकार वो है कि जो अपने आप को बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे। अहंकार वो नहीं है जो दूसरे को दिखाने के लिए हो। इसको देखना पड़ेगा।
जब तक आप दूसरे को दिखाने के लिए अहंकार पालेंगे तब तक आपकी अधोगति होगी। आपकी ऊर्ध्वगति तब होगी जब आप, अरे मैं कल तो यहाँ पे था, मैंने आज एक चैप्टर और पढ़ लिया, आज मैंने 2 आसन लगाने और सीख लिए, आज मैंने कल मैं 1 मिनट दौड़ता था, वो 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ता था, आज मैंने आधा मिनट में दौड़ना सीखा। तो ये ग्रोथ जो आपको अपने ईगो से बढ़ाना है अपने आप को, ये है योग। तो इसे उच्चतर मन में जाने के लिए हम जो है अपने अलग अलग उसमें चले जाते हैं। और इसके लिए जो मैं आपको प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, मेडिटेशन की जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें मुख्य रूप से ये जरूरी है कि जब आप ध्यान करते हो तो आप अल्फा में चले जाओ। अल्फा वो किरण है, वो रेज है जो आपके अंदर बनती है, अल्फा बीटा गामा बनती है। अल्फा वो रेज है जहां पे सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात को ले रहा होता है। ऐसा समय कब आता है? जब आप सोने वाले होते हैं, रात को आपको कोई नींद आ रही होती है, ऐसे 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 झूम रहे होते हैं आप, आपको कोई ऐसे हिलाए तो इतना गुस्सा आता है, आनंद आ रहा होता है आपको। वो जो अल्फा का आनंद है उसको बनाए रखने के लिए आप सो जाएंगे तो आनंद खत्म। समझिए बात को, क्योंकि वहां पे तमोगुणी समाधि लग रही होती है आपकी, क्योंकि नींद भी समाधि का एक पार्ट है, लेकिन ये तमोगुण समाधि है। ध्यान की स्थिति शुरू हो रही है, शुरू हुई, आपको आनंद आया, किसी ने आपको झुंझलाया, आप ओहो अरे यार क्यों किया आपने, ऐसा क्यों उठाया? सुबह 4 बजे का टाइम जब उठने वाला होता है, आपको कोई उठा रहा होता है, या एक बार आप उठ के फिर सो रहे होते हो, कितना आनंद आता है। तो ये स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ध्यान की स्थिति की शुरुआत है, और इसको आपको स्वाभाविक, रात को तो हो रहा है, आपको पूरी नींद लेनी है। उस नींद के बाद में इस समय को, अल्फा के समय को बढ़ाना है। इस समय में जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप बोलेंगे, वैसा ही होने वाला है। तो इसीलिए मैं और अभी, क्योंकि हमारा समय कम है, और आगे इसमें बढ़ाता हूँ कि जो हम बीटा तरंगों में होते हैं तो हम कॉन्शियस होते हैं, हम चेतन में होते हैं, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा है कि जब हम भक्ति योग में चले जाते हैं, भक्ति योग यानी कि कहीं भजन हो रहा है, आप गए, थोड़ा थोड़ा आपने हिलना हुआ, धीरे 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 करके क्या हुआ, आप खो गए, आप भूल गए कि यहाँ पे कोई और है। यहाँ तक कि महिलाएं भूल जाती कोई और है, और डांस करना शुरू कर देती है सबके सामने। कोई राधा का कृष्ण का ध्यान कर रही है, कोई नृत्य कर रही है श्री कृष्ण के ऊपर, कोई शिव जी के, चले गए, भूल गए सब कुछ। तो वो स्टेज जो है वो भी अल्फा की। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि आप वहां नहीं पहुंच रहे, लेकिन आपका काम है कि उस स्टेज को नॉर्मल एक्टिव मेडिटेशन में बदलना। तब वो कैसे होता है? आप कोई स्वाध्याय कर रहे हैं, आप कोई खेल खेल रहे हैं, आप कोई शारीरिक का दौड़ भाग रहे हैं, तो जब आप करते करते भूल जाते हैं कि 1 घंटा गया, 2 घंटा गया, क्योंकि शरीर कभी नहीं थकता, मैं बताऊंगा, मन थकता है। और मन थकता है क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं है। नहीं तो उतना ही शक्ति वाला व्यक्ति, उतना ही खाने वाला व्यक्ति, उतना ही एक जना दौड़ जाता है, एक नहीं दौड़ता। एक का मन कहता अरे बस हो गया ना, वो आपको कभी आगे बढ़ाने की नहीं सोचेगा। तो बुद्धि तो बढ़ानी है, बुद्धि के साथ में अपनी विल पावर बढ़ानी है। और विल पावर बढ़ाने के लिए हमारे ये 4 योग हैं, जिसको हम राज योग या अष्टांग योग बोलते हैं, जिसको हम कर्म योग बोलते हैं, जिसको हम भक्ति योग बोलते हैं, और जिसको हम ज्ञान योग बोलते हैं। ऐसे 4 योग अलग अलग। 24 घंटे कोई ज्ञान में नहीं रह सकता, उसमें स्वाध्याय नहीं कर सकता। और स्वाध्याय भी 2 तरह का, एक तो आपका प्रोफेशनल, जिसमें आप सांसारिक चक्र में आगे बढ़ेंगे। दूसरा, मैं कौन हूं, ये दुख क्यों आ रहा है, इसमें जो हम बात करेंगे, तो वो ज्ञान योग। भक्ति योग क्या है? सरेंडर टू गॉड। मीराबाई, कबीर, क्या थे ये लोग? कबीर, सूरदास गा रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहा है, वो ब्रह्मांड से आ रहा है उनके पास, जो ना कभी पढ़ा लिखा,
गरीब, सूरदास तो देख भी नहीं सकते, लेकिन वो ऐसा जो उनके दोहे हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं, जिस दोहे में आज रिसर्च हो रही है, शोध हो रहा है। तो जब हम ये भक्ति में डूब जाते हैं, भक्ति बहुत सरल चीज नहीं है, जबकि जाना सबको बाद में भक्ति में ही है। तो उसमें जब हम डूब जाते हैं तो फिर वो ईश्वर की वो जो एहसास है, वो जो आनंद है, वो आने लगता है। वो भजन के माध्यम से भी आती है। अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो अष्टांग योग करते हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सबके लिए बनाया है योग। तो इसलिए ये भूल जाइए कि मेरे को ये नहीं दिया, उसको दिया है, उसको नहीं दिया, ऐसा दिया है, उसके पास सोर्स है, उसके पास ये है, कुछ नहीं। जिस दिन आपकी पावर बढ़ेगी सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, आप वहां पे पहुंचोगे, क्योंकि ईश्वर ने सबके लिए नियम कानून एक बनाया है। इसीलिए वर्तमान में रहिए, नवयोग में रहिए, प्रेजेंट में रहिए। अब ये बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, तो हमारा मन जो है सुबह सुबह उदास होता है, आलस में होता है, और हम देख रहे होते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो इसमें शास्त्रों ने बताया है, लये संबोधयेत चित्तम विचित्तम समयेत पुनः सकाशायं विजानीयात् संप्राप्तम न चाले। मतलब जब चित्त निष्क्रिय हो जाए तो उसको संबुद्ध करो, उसको एक्टिव करो, और जब वो एक्टिव हो जाए तो उसको शांत करो। और जब वो एक्टिव हो जाएगा तो अशांत भी हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी चित्त नहीं था, अभी एनर्जी नहीं थी, अब एनर्जी आ गई आपके पास। अब एनर्जी आ गई तो या तो वो पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, एक ही जगह जा सकता है। तो अब उसको शांत करो, पहले तो एक्टिव करो, फिर उसको शांत करो, और जब वो स्थिर हो जाता है तब देखो, स्थिर हो जाने के बाद देखो क्या कि उसके अंदर अहंकार, अज्ञानता, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह तो नहीं है। तो यही जो देखना है, वो चित्त पर जो मला जमा मैल है उसको देखना है। वो आप तभी देख पाओगे जब आप वर्तमान में जाओगे, जब आप दृष्टा बनोगे, जब आप बच्चे बनोगे। नहीं तो जो लॉजिकल माइंड है ना हमारा, वो हमें ऐसे ईगो में बढ़ा देता है कि आप क्या सच है वो नहीं सोच पाते। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए when the mind is in the state of dullness, stimulate and awaken it. When the awakened mind thus become the turbulent, calm it down. In the process, recognize the dirt and surface. When the mind reaches the state of equanimity, don't disturb it further. अब जब आप योग के अनेक भावों को करते हैं तो धीरे धीरे आप एक स्थिति में पहुंच जाते हैं, आप एक बड़ी जगह पे हम पहुंच जाते हैं। आप चाहे प्रसिद्धि की बात करें, चाहे आप ध्यान की बात करें, चाहे आप संन्यास की बात करें, किसी भी जगह आप पहुंचते हैं। अगर आपने चित्त को एकाग्र किया है, ये सब चीजें समझी है, तो पहुंचेंगे। और वहां पे पहुंचने के बाद में फिर उसको विचलित मत करो, कह रहा है संप्राप्तम ना चाले। ऐसे ही नहीं रुक जाएगा कि एक बार आप पहुंच गए तो बस फिर आपका मन रुक गया, नहीं। मन को बार बार आपको उस प्रेजेंट में लेके जाना पड़ेगा, नव योग में लेके जाना पड़ेगा। तो इसीलिए योग में, हठ योग में बताया है आपके बहुत सारे बाधक तत्व, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प। प्रयास यानी कि बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करना, बहुत ज्यादा मानसिक श्रम करना। बहुत ज्यादा करेंगे तो भी थक जाओगे आप, आज करोगे फिर 4 दिन नहीं करोगे, ऐसा नहीं करो। ऐसा प्रयास करो कि जो आप धीरे 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 करके बढ़े, आपकी धीरे धीरे एंड्योरेंस बढ़े, धीरे धीरे स्टेमिना बढ़े आपका। एक दिन में भागोगे, थक गए, पैर में दर्द हुआ, मसल्स में दर्द हुआ, रे छोड़ो, फिर आपका मन दोबारा तैयार नहीं होगा। तो इसीलिए कोच होते हैं, इसीलिए ये जो आपका पैफी जो बना है, मेरे को लगता है इसीलिए बना है कि आपको दिशा देने के लिए। इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे वक्ता आते हैं,
मैं तो बहुत खुश हूँ कि भाई हमारा शारीरिक शिक्षा जो खेल है उसमें जो बच्चों को बहुत ऐसे एक्सपर्ट, जो मुझे लगता है कई कई हजारों रुपए लेके भी बच्चे नहीं सुन सकते, उनको यहाँ पे सुनते हैं। तो आपको कैसा प्रयास करना है वो समझना पड़ेगा, उसका साइंटिफिक वैल्यू क्या है, उसका शारीरिक वैल्यू क्या है, उसका मेंटल प्रॉब्लम, और ये सारे जो कोच हैं आपको यहाँ पे उस बताते हैं। प्रज्वल, अधिक बोलना, अधिक यानी कि जब आपको कोई पूछ ही नहीं रहा है तो क्यों आप बार बार बोलते हो? अपने ज्ञान को बढ़ाओ, फिर बोलो, और उसमें भी इतना ही बोलो जितना जरूरत है। नियम ग्रह, कठिन कठिन नियम बना लो कि कल से जो है मैं एक हाथ ऐसे खड़े करके करूंगा, या मैं कल से मैं सीधा 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दौड़ूंगा। ऐसे नहीं बना, धीरे धीरे। ये योग कहता है। जनसंग, ज्यादा लोगों के साथ जाओगे तो हंसी फव्वारे में बस उसी में फंसे रह जाओगे। सबसे दोस्ती करनी है, दोस्ती करना जरूरी है, लेकिन अन्यथा हम जाते हैं तो कोई बातचीत नहीं होगी, केवल वो है इधर की बुराई उधर की बुराई उसमें। इसलिए जनसंग भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। चंचलता, ईर्षा, द्वेष, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ऐसे ही हमारे पतंजलि योग कहते हैं व्याधि, रोग होगा तो भी आप नहीं पड़ोगे, तो इसलिए आसन प्राणायाम करो, अच्छा आहार करो। स्त्यान, अकर्मण्यता, काम करने का मन ना होना, वो भी तभी होगा जब आप योग करोगे, तो वो धीरे धीरे मन आपका तैयार होगा। संशय, संशय प्रमाद, संशय क्या कि यार ये इसमें कुछ होता तो है नहीं, पता नहीं सब कराते जाते हैं, संशय नहीं होना चाहिए। आप उसी उद्देश्य को पूरा करो, उसी को करना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, नहीं तो आपको संशय होगा तो फिर आप उस काम को नहीं कर पाओगे। प्रमाद, प्रमाद नहीं होना चाहिए। उत्साह जो है वो आपका कम नहीं होना चाहिए, रोज एक ही जैसा, यस आई कैन डू। आलस्य, अब इसीलिए रोग होगा तो आलस्य भी होगा, तो आलस्य को दूर करने के लिए तो आपको नियम कानून बनाना पड़ेगा, लेकिन उसी हिसाब से जितना आप कर सकते हो, ये जरूरी है। अविरति, आसक्ति नहीं होना, छोटे छोटे चीजों में आसक्ति नहीं हो रहा, जिसको हम काम क्रोध लोभ में, मतलब ये सब आपका जीवन का पार्ट है, ये सब इंद्रियों को आपने बांधना है, इंद्रियों का सुख भी लेना है, लेकिन आसक्ति नहीं होना, एक ही चीज में नहीं घुसना है। भ्रांति दर्शन, मिथ्या ज्ञान, आप ऐसे जनों के साथ जाके रहोगे तो आपको मिथ्या ज्ञान देता रहे, या ऐसी किताबों को पढ़ोगे तो आपको लगता है हाँ ठीक तो ये भी है। ऐसी आजकल बेहुदा किताबें आपको बुक्स मिलेंगी, बेहुदा यूट्यूब में चीजों में मिलेंगी, जैसे लगता है कि अरे संसार तो सारा इसी में घूम रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जी, जो आगे बढ़ने वाला व्यक्ति वो आगे बढ़ता जा रहा है। भ्रांति दर्शन हो गया। अलब्ध भूमिकत्व, सफल मिलने में, कुछ सफलता मिल गई आपको, उसमें बने रहना जरूरी है। अनवस्थित्व, तो चित्त का शांत होना भी जरूरी है। जब आप किसी जगह पोजीशन में पहुंच जाए तो इतना ज्यादा अलावित ना हो जाए, इतना ज्यादा प्रसन्न ना हो जाए कि भाई वो आपका खो जाए, उसके बाद लगातार आपको ये विज्ञान लेना पड़ेगा। इसीलिए इसके जो साधक तत्व जो है उसमें बताए हैं वो ये हैं कि आपके उत्साह, जिसको हम कह रहे थे, उत्साह बने रहना हर समय, साहस होना अपने अंदर, धैर्य, पेशेंस की बड़ी आवश्यकता है। आजकल जो है मैंने देखता हूँ कि हमारे जो छात्र छात्राएं होती हैं उन पे पेशेंस की थोड़ी कमी, थोड़ा सा बनाई रखिए, धीरे 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 होता है, सब मिलेगा आपको। तत्व ज्ञान, जिसको आप कर रहे हैं, तत्व ज्ञान का दो प्रकार है। एक तो क्या है कि मैं क्या हूँ, हु एम आई, इसको ध्यान करना, और दृढ़ निश्चय करना। दृढ़ निश्चय तो बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेशन, यस आई कैन डू। जनसंग परित्याग, जो उसमें बाधक था, साधक तत्व जो करने के लिए जरूरी है, तो ये सब उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय, जनसंग परित्याग होना जरूरी है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं जो प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, उससे दोस्ती, जो दुखी रहता है उसके प्रति दया, काइंडनेस, जो पुण्य आत्मा है, मतलब जो एकदम सब कुछ दूर हो गया, कहते हैं हम किसी ना किसी हमारा कोई गुरु होना चाहिए, उस पुण्य आत्मा के प्रति प्रसन्नता का भाव, उसकी आत्मकथा पढ़िए आप। और जो पाप कर्म से व्यथित है उससे थोड़ी सी उदासीनता बनाइए, उससे बहुत ज्यादा चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मन को खराब करने की आवश्यकता नहीं है, उदासीनता बनानी है। ये एक गुण है आगे बढ़ने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, नहीं तो और जो है स्ट्रेस, तो इसीलिए जो अच्छे स्वास्थ्य की जो हम कल्पना करते हैं
उसमें ये सब चीजें बड़ी जरूरी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और इसके साथ में जो हमारा बौद्धिक स्वास्थ्य है, क्या करना है हमें, ये हमारा महत्वपूर्ण है। हमें क्या करना है, हम हमारे अंदर जो बुद्धि है, जो आलोचना है, उसको भी स्वीकार करने, एक्सेप्टेंस की क्षमता भी हमारे पास होनी चाहिए। जैसे मैं अपने वर्कशॉप में बताता हूँ, फॉरगिवनेस, दूसरों को माफ करना, थैंक्स, दूसरों का आभार व्यक्त करना, और एक्सेप्टेंस, ये तीनों चीजें जिंदगी में, चाहे आप पारिवारिक क्षेत्र में हो, चाहे आप प्रोफेशनल उसमें हो, चाहे आप बिजनेस में हो, बड़ी जरूरी हो। क्योंकि ये तीनों चीजें आपको व्यथित करती हैं। व्यथित नहीं होना, दूसरों की भावनात्मक आवश्यकताओं को भी समझना। आप घरों में रहते हैं, परिवारों में अनेक प्रकार का मिलता नहीं है आपस में बातचीत, हर किसी की लड़ाई होती रहती है। तो हम उसकी भावनात्मक आवश्यकताओं को भी देखें क्या हो रहा है, और अपने व्यवहार को शिष्ट रखना, और दूसरों की बातों को बचाना। विचारों की स्वीकारता भी होनी चाहिए। अब जैसे अभी नया जनरेशन आ रहा है, तो वो उसमें और हम में जहां जहां 10-10 साल, 20-20 साल का अंतर होगा, तो कुछ ना कुछ विचार उनके अलग होंगे। तो मैं विचार अलग होने के मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि हम पाश्चात्य विचारों में चले जाएं। उनके विचार क्रिएटिव होगा, कुछ इनोवेटिव विचार होगा, और वो उच्च भावनात्मक बुद्धि से आता है। तो उस पे हमें विचार करना है। जो हमारा बच्चा कह रहा है, हमारा स्टूडेंट कह रहा है, या हमारा छोटा भाई कह रहा है, छोटी बहन कह रही है, उसको भी समझो क्या कह रहा है। वो कोई गलत नहीं है। ये जो भी कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, अपने उस इंद्रियों की, जो इंद्रिय जो है आपके मन के ऊपर जब राज करने लगती है, तब होता है। तो इसीलिए आजकल मैंने देखा है छात्र छात्राओं में थोड़ा सा ज्यादा व्याकुलता होती है, ज्यादा वो लोग पेशेंस नहीं होता है उनपे। तो उनको भी ठीक हमें ही करना है। और वो सब ठीक कब होंगे, जब ध्यान करेंगे। इसका कोई थ्योरी नहीं है। भगवान किसने देखा, मैंने कहूंगा मैंने देखा। लेकिन कैसे देखा, तो मैं तो अभी परमहंस तो हूं नहीं कि वो स्वामी विवेकानंद को बता दे। लेकिन हम सब में से जो भी उच्चतर मन में काम कर रहा है, उसको महसूस होता है कि भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं। और ये उच्चतर मन का मतलब ये भी मत समझना कि कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो उच्चतर मन में हो जाए, क्योंकि पढ़ा लिखा होना वो आपके लॉजिकल माइंड के कारण, आप किसी भी चीज में बढ़ते हो। लेकिन भाव में जले जाना वो आपके क्रिएटिव माइंड के कारण, जो आपका दाया माइंड होता है, ऐसा मनोविज्ञान कहता है, साइकोलॉजी कहता है। तो आत्म संयम, भय, क्रोध, मोह, जलन, अपराध बोध या चिंता के वश में नहीं जाना है, क्योंकि बौद्धिक स्वास्थ्य भी है। और लोभ के वश में ना, समस्याओं का समाधान करने में समस्या आएंगी, पक्का आएंगी, 100% आएंगी। कोई भी जना बिना समस्या के है ही नहीं। जब आप यहाँ से जयपुर जाएंगे दिल्ली से, तो कई बार उतार चढ़ाव आएंगे, कई बार टोल आएगा, रुकना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, गाड़ी रुकेगी, कई जगह रोड बनाने के बाद भी टूटी होगी। ऐसी हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे। लेकिन उसका समाधान करने की क्षमता हमारे अंदर कब आएगी, जब हमारा कॉन्शियस, हमारी जो चेतना बढ़ने लगेगी, चेतना विस्तार होगा। तो इसलिए जो एक भय है, भय में भी हम 1-1 घंटा बातचीत कर सकते हैं कि जब भय होता है, तो भय होने के बाद भी, चाहे आप कितना ही आपके पास नॉलेज है, चाहे कितना ही कुछ है, भय आपको दूर कर देता है। वो डर जो है आपको आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन इन सब के साथ में मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कहता हूं कि जितने भी हमारे यहाँ पे जो वक्ता आते हैं, वो सब ये बताते हैं कि आप रोज 1 घंटा अपने शरीर को आपको देना ही पड़ेगा। 10 मिनट से शुरू करिए, 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद फिर आधा घंटा, 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा किसके लिए, अपने लिए। आप अगर आप खेल करते हैं तो फिर 1 घंटा अलग, यानी खेल आपका अगर प्रोफेशन है
तो उसका अलग, वो 1 घंटा 2 घंटा जितना आपको देना है वो तो आपकी ट्रेनिंग है, लेकिन 1 घंटा अपने लिए क्यों? क्योंकि अगर आपको साइकिक पावर बढ़ानी है, पराभौतिक पावर बढ़ानी है, कि वो कहाँ पे काम आती है आपकी, वो जीवनी शक्ति और वो जो पावर है आपकी कहाँ पे काम आती है? जब आप दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपके 1 सेकंड पीछे दूसरा जना है, 1 सेकंड आगे दूसरा जना है, अब आप दौड़ रहे हैं, वो जो पावर आएगी उस समय, जिसको हम कहते हैं गॉड पावर, जिसको हम कहते हैं साइकिक पावर, वो जो पावर आपके अंदर, जो पराभौतिक शक्ति आएगी, तभी आएगी जब आप ये जितना भी मैंने आपको बताया उसका पालन करेंगे। वो ठीक है, कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा, लेकिन सबको ही उसको पालन करना पड़ेगा। और मैंने ये देखा है कि जितने लोग हमारे नवयोग में आए हैं वो सब जो है धीरे 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 करके आगे बढ़े हैं, चाहे वो पैसे के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़े, चाहे उनकी प्रसिद्धि हो। तो ये बात रखनी पड़ेगी अपने आप को कि क्या मैं 1 घंटा देता हूँ तो क्या मैं सही योग कर रहा हूँ, क्या मुझे आनंद आ रहा है, क्या मैं प्राणायाम के बाद हल्का महसूस करता हूँ, ध्यान करने के बाद क्या मेरे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्या ये उसके सिम्टम्स हैं। हमने कर लिया और उसके बाद फिर थके हुए लगे। अब देखो, शारीरिक शिक्षा और योग में थोड़ा सा अंतर है कि योग करने के बाद आपको हल्कापन महसूस होना चाहिए, और वो शारीरिक शिक्षा मतलब खेल में भी होगा, वो फिजिकल जो एक्टिविटीज करते हैं उसके बाद भी होगा। कब? जब आपका उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, आपका उद्देश्य जुड़ जाएगा। जब जब आपका उद्देश्य उसके साथ में जुड़ जाएगा तो ऐसा होगा। बोलने के लिए इसी बात को हम पूरे दिन की वर्कशॉप में भी बताते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके साथ मेरा जो रखने का था इस विषय पे, कि मैं एक ही बात आपको कहता हूँ, आपका पास्ट आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। आपका फ्यूचर के बारे में आप सोच सकते हैं, वो एक उद्देश्य बना सकते हैं, एक सपना बना सकते हैं, लेकिन करना आपको प्रेजेंट में ही करना पड़ेगा। और प्रेजेंट में करने के लिए ये सब जितना मैंने आपको बताया, नव योग, ध्यान योग, ये सब चीजें जरूरी हैं। और लास्ट में सब कुछ करने वाला सब कुछ फेल हो जाता है यदि हम समर्पित हो जाते हैं ईश्वर के प्रति, अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर लेते हैं। तो मैं एक लास्ट में एक बात करते हुए मैं आपके साथ में मैं इस बात को रखता हूँ कि अब जो है हम अ, ओमकार ओमकार जो है जिसको हम लोग मानते हैं कि जो सब कुछ है, तो ये सारी चीजें हम वापस बात करते हैं। तो ये ओमकार जो है, जो मेरा विषय भी रहा है, जिसको नासा की लेबोरेटरी ने सूर्य के पास लाके चेक किया है, ओम की आवाज। और वो ओमकार क्या है? वो तत्स्य वाचका प्रणवा, उस भगवान के को सुनने का, उसको समझने का वो है। तो इसको हम उस ओमकार को याद करें, उस शिव को याद करें, शिव शक्ति को महसूस करें। शिव क्या है? शिव है आपकी पावर और शक्ति। उसमें शिव को आपने देखा हर समय ध्यान में बैठे हुए, तब शिव वो इसीलिए शिव है। शिव इसीलिए है क्योंकि वो बैठा है ध्यान में। आपके अंदर जो शिव है, जब तक आप ध्यान में नहीं बैठेंगे शिव को नहीं पा सकते। शिवोहम, 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 शिवोहम। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम, 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 शिवोहम। वही आत्मा सच्चिदानंद
शिवानंद मैं हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। ये जो शिवोहम जो हम बात कर रहे हैं, ये इसको आप किसी भी उसमें, इसको आप अल्लाह कह लीजिए, इसको आप गॉड कह लीजिए, वो एक ही दृष्टि। अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र न काटे, नाग्नि जलावे, गलावे न पानी, न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने मुझे सुना। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी सर, बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा। आपने इतने सरल तरीके से नवयोग को समझाया है कि मैं सब कोई क्वेश्चंस नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी काफी नया था और इतनी सरलता से आपने इसको समझाया कि कितनी सरलता से अगर हम सरल हो जाएं तो हमारे सरल होने में ही हम योग से जुड़ जाते हैं। मैम एक क्वेश्चन, एक सवाल मेरा था, अगर नवदीप आप इजाजत दे तो। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये था कि हम नवयोग की बात कर रहे हैं सर, सब बताया आपने, न्यू जनरेशन की या एक यंग जनरेशन की भी बात की। तो यंग जनरेशन सबसे ज्यादा प्रभावित है, चाहे हम कहें कि स्ट्रेस से या मानसिक रोगों से या जो भी स्ट्रेस की वजह से जो भी परेशानी आ रही है हो, तो यंग जनरेशन को हम नव योग से या ध्यान से हम एक इजी तरीके से कैसे जोड़ सकते हैं? क्योंकि न्यू जनरेशन को कहते हैं कि वो पुरानी सब चीजें हैं, योग है, ध्यान है, तो उनको कैसे मोटिवेट करें और कैसे उनको इस नवयोग में और ध्यान में लेके आया जाए? ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। तो इसके लिए देखिए, जरूरी क्या है कि हम कहते हैं ध्यान से पढ़ो बच्चे को, लेकिन हम खुद मोबाइल में बैठे रहते हैं उनके सामने, हम उनके सामने टीवी देखते रहते हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा तो हम उनसे कहते हैं अरे ये बड़ों की बात है, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जी। तो हमें बच्चों से दोस्ती करनी पड़ेगी और उसी बचपन में जाना पड़ेगा जिसमें वो है। अगर वो 6 साल का है तो 6 में बनना पड़ेगा हमें जी। फादर आते हैं घर में, हाँ क्या हो गया, क्या ये करना है, तो उस तरह से नहीं चलेगा। तो उस दोस्ती के जैसे हम जिस एज में है उस एज में जाना पड़ेगा। और इसीलिए सबसे मैं कहता हूँ पेरेंट्स को कि आपको योग करके पहचानना पड़ेगा कि शक्ति है भी या नहीं। खाली आप कहोगे अरे ध्यान में बैठ जाओ, हमें भी कहते आए, नहीं, हमें उसको महसूस करना पड़ेगा और तब हम बच्चों को देंगे तो जरूर होगा। और बच्चे, मैं बताऊं, बच्चे हमसे ज्यादा अच्छा ध्यान कर लेते हैं। तो उनको लॉजिकल माइंड में मत लेके जाइए, उनको क्रिएटिव माइंड में लेके जाइए। इससे खेलते हैं उनके साथ खेलो ना। अब आजकल 90% आ रहा है, 90। मुझे एक जना बता दो जो सक्सेस हुआ है, उसका कोई, वो सारे हाई स्कूल फेल थे, किसी तरह से इंटर पास हुए। जितने बड़े बड़े लोग आप देखेंगे तो उसमें 60-70% ऐसे लोग हैं जी। तो स्ट्रेस तो मुझे लगता है हम भी दे रहे हैं, बाकी बच्चों को भी संभालना चाहिए जी। जी। बहुत बहुत थैंक यू सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं तरुण शर्मा जी को बुलाना चाहूंगी कंक्लूडिंग रिमार्क्स। सर प्लीज। हाँ जी, कंक्लूडिंग रिमार्क देने से पहले सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर जोशी जी ने अपना व्याख्यान इस तरह से रखा कि एक भी क्वेश्चन, एक भी सवाल दर्शकों के द्वारा आया नहीं। इसका मतलब हाँ, इसका मतलब ये कि सब आपने अपना व्याख्यान इतने अच्छे से दिया कि किसी के मन में कोई शंका या क्वेरीज थी ही नहीं।
दूसरा मैं कंक्लूड करने से पहले एक चीज और बोलना चाहूंगा कि नवदीप जोशी जी को मैं वैसे भी कई बार बोल चुका हूँ, मैं इनके एक तरह से मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इनका एक छात्र रहा हूँ जोशी जी का। मैं अपने आप को एक सौभाग्य मैं अपना मानता हूँ कि मेरे को नवदीप जोशी सर जी के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका और सौभाग्य मिला, क्योंकि मेरा प्रथम गुरु मेरे पिताजी हैं, क्योंकि वो भी योग से हैं। और लेकिन मेरे जो फॉर्मल गुरु कहते हैं कि फॉर्मली जो पढ़ाई होती है योग की, तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे जो फॉर्मल जो प्रथम गुरु हैं वो डॉक्टर नवदीप जोशी जी हैं, और मैंने बहुत सीखा है और अभी भी सीख ही रहा हूँ काफी। तो नवयुग के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से उसको समझाया कि नए विचारों के साथ नया अनुभव और होश में रहते हुए कैसे हम नवयोग करते हैं, और योग के साथ जोड़ना है, अर्थात यानी कि जोड़ने का ही काम है कि वर्तमान के साथ जुड़े रहना, यानी कि प्रेजेंट पोजीशन में प्रेजेंट पे रहना हमेशा। तो हम जो जैसा कि हमारा टॉपिक भी है हेल्थ नवयोग फॉर हेल्थ फॉर द स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि हमारा जो स्ट्रेस को मैनेज करना है हमने, तो प्रेजेंट में रह के ही हम कर सकते हैं। बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब ने समझाया। और साथ में श्रीमद् भागवत गीता के भी कुछ श्लोकों के द्वारा उन्होंने समझाने की कोशिश की, कैसे कि हम एक दृष्टा होते हैं, कैसे हम संभाव होते हैं, बहुत अच्छे से उनको सम्मिलित किया। साथ में बताया कि जो वर्ग हैं, मन के 3 जो चीजें बताई इन्होंने कि निम्न है, मध्य है, उच्च स्तर है, जो भी स्तर हैं मनों के, तो उनको हम कौन कौन सी अवस्थाओं में कौन कौन से अनुभव और कैसे कैसे हम उसको मन को मजबूत कर सकते हैं, और मन को मजबूत करके कैसे हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और सुख पूर्वक और स्ट्रेस के से दूर रहते हुए अपना जीवन यापन कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। साथ के साथ हम कैसे अपने जीवन में उच्च स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कहते हैं कि शारीरिक, मानसिक और पराभौतिक शक्तियों के बारे में उन्होंने बताया कि पहले हमने शारीरिक सुदृढ़ता चाहिए, फिर मानसिक बल बहुत जरूरी है। जब जो ये तो दोनों चीजें आती हैं तब हमारा पराभौतिक शक्ति जो गुरुजी ने बात की कि हम उसको कैसे प्राप्त करते हैं। साथ में बताया कि ध्यान और योग निद्रा के माध्यम से हम इन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। साथ के साथ डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे अल्फा बीटा जो रेजेस होते हैं कौन कौन सी अवस्थाओं में होती हैं, सोते वक्त अलग होती हैं और जब नींद आ रही होती है, मुझे भी नहीं पता था। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को भी बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली आज। और साथ में बताया कि कैसे हम नए लोगों के साथ मिलजुल के, यानी कि नए विचारों के साथ समावेश करें, आत्मसम्मान, आत्मसंयम, भय, क्रोध, मोह, जलन, अपराध बोध, मतलब इन सब चीजों के करते हुए ये नव योग के द्वारा किस तरह से हम अपने स्ट्रेस को या अपने जो हमारा स्ट्रेस को उसको कैसे दूर रह सकते हैं या उसका कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। साथ में हम आध्यात्मिक होते हुए भी, यानी कि सारे जो स्वास्थ्य की जो गुरुजी ने जो बात की कि भाई स्वास्थ्य हमारा आध्यात्मिक भी, सामाजिक भी और शारीरिक सारे स्वास्थ्य कैसे हम नवयोग से और योग और ध्यान और योग निद्रा के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा व्याख्यान रहा, किसी के मन में कोई शंका नहीं थी कि आपने बहुत अच्छे से किया। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि हमारे सारे दर्शक और इंक्लूडिंग मी ऑल्सो कि हम बड़े ही सौभाग्य हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपका व्याख्यान सुनने को मिला और हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई यहाँ पे। और साथ में अपने दर्शकों का जुड़ने के लिए लास्ट में कंक्लूड करने के बाद मैं कहना चाहूंगा कि जितने हमारे दर्शक जुड़े हमारे साथ उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो प्रोग्राम यानी कि जो पैफी लाइव जो सूत्रधार हैं हमारे डॉक्टर पीयूष जैन जी, उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे वक्ताओं को, साथ में डॉक्टर जोशी जी को हमारे सम्मुख लेके आए और हमारे ज्ञान में बहुत वर्धन किया। हमारे जो लाइफस्टाइल है यानी कि हमारे जीवन जीने की कला जो डॉक्टर जोशी ने समझाया कि नव योग से हम कैसे अपने जीवन को के उच्च स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, साथ में शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को कैसे उच्च स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और नंदिनी जी, रावत जी, आपने बहुत अच्छा आज के व्याख्यान को होस्ट किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से डॉक्टर जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार। मेरा भी आप सब लोगों से ये यहाँ पे जुड़ के, क्योंकि मैं प्रारंभ से, हमारे कुछ मित्र तो शारीरिक शिक्षा में थे और मैं उतना नहीं था, तो मैं उनको सपोर्ट करता था। अब मुझे भी ये मालूम नहीं था कि मैं योग में आ जाऊंगा, लेकिन वो जो उनसे सीखा था, जी। मैं क्या कहते हैं ना, जैसे स्पॉट बॉय होते हैं ना, उनके साथ में जो अपना दोस्त है वही कर रहा है, तो उसका बोतल पकड़ ली, उसका तौलिया पकड़ लिया, तो उससे भी सीखना को मिला है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हर जगह आपको सीखने का है। उसका बहुत सारी चीजें जो मैं दूसरों के लिए करता था, उस समय मैं उतना नहीं दौड़ पाता था, तो उसका ये योग के साथ में जोड़ने का फर्क मिला है। इसलिए कोई भी चीज छोटी नहीं है, कभी भी कोई चीज गलत नहीं है। हम उसको किस दृष्टि से देखते हैं, उस वर्तमान पक्ष से देखें, दृष्टा के भाव में देखें तो अच्छा होगा। मैं भी लास्ट में डॉक्टर मैं हाँ जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके ज्ञान रूपी सागर से कुछ बूंदें हम अर्जित कर पाए, ये हमारा सौभाग्य है, और आशा करता हूँ कि हमें इसी प्रकार आपकी ज्ञान की छींटें हमारे ऊपर पड़ती रहें। और साथ में मैं एक नाम लेना भूल गया कि हमारे जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं डॉक्टर शरद शर्मा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और नंदिनी जी का भी, कि उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोग्राम को संचालित किया। पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत आभार जी, धन्यवाद तरुण सर, ब्यूटीफुल रिमार्क्स के लिए। इतने रिमार्क्स के साथ साथ आपने बताया कि नवदीप सर ने किस तरह से उनके ज्ञान की कुछ छींटे हम पर पड़े हैं, और मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि पेफी के हम ये जो ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं, इसके द्वारा डॉक्टर नवदीप जोशी और इस तरह के अच्छे-अच्छे वक्ताओं के साथ जुड़ने का हमें मौका मिला, और इनसे जुड़ने के साथ-साथ हमें हमारे ज्ञान में जो वृद्धि हो रही है, उसको वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम इससे जुड़ पा रहे हैं, इसका एक पार्ट बने हैं। एंड इस प्रोग्राम को संचालन करने का जो मुझे भी बीच-बीच में अवसर मिलता है, इसके लिए मैं भी पूरी पेफी की टीम का धन्यवाद देना चाहूँगी। पीयूष सर है, शरद सर है, तरुण सर, थैंक यू ऑल। ये हमेशा हमें सपोर्ट में रहते हैं, और जितने भी लोगों ने आज हमें अपना समय दिया है, मूल्यवान समय निकाल कर, हमारे लिए वक़्त निकाल कर हमें देखा, हमें सुना, उन सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपने फीडबैक ज़रूर हमसे शेयर करते रहें कि हम किसी भी प्रकार के सुधार की आवश्यकता होगी, तो हम उसमें ज़रूर उस पे हम ज़रूर काम करेंगे कि आपको हम अच्छे से अच्छा, और जिस टॉपिक पे आप चाह रहे हैं, उस टॉपिक पे हम नए से नए सेशंस को लाते रहें। सो थैंक यू ऑल।